इसमें हमने आपको 1 पैसे से लेके और 50 पैसे तक की कौन-कौन सी डेट्स, कौन-कौन सी मिंट्स की वो वैल्यूएबल हैं, क्या-क्या चीज़ें हम ले रहे हैं, ये हमने आपको बताया। आज हम बताएँगे आपको ₹1 के अंदर डेफिनिटिव कॉइन्स में। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस सीरीज में कि हम अपने रंग के ऑफिस पर कौन-कौन सी आइटम परचेज कर रहे हैं और जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके कन्वीनियंस के लिए कि उनको पता होना चाहिए कि हम कौन-कौन सी आइटम परचेज कर रहे हैं और उसका एस्टिमेटेड वैल्यूएशन भी हम आपको बताते हैं। और काफ़ी पीछे वीडियोज़ हमने बनाए हैं जिसमें हमने आपको सब कुछ बताया है कि कौन-कौन सी आइटम हम किस रेट में परचेज कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में कि क्या-क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं, इसमें हमने आपको 1 पैसे से लेके और 50 पैसे तक की कौन-कौन सी डेट्स, कौन-कौन सी मिंट्स की वो वैल्यूएबल हैं, क्या-क्या चीज़ें हम ले रहे हैं, ये हमने आपको बताया। आज हम बताएँगे आपको ₹1 के अंदर डेफिनिटिव कॉइन्स में। तो डेफिनिटिव कॉइन्स में ₹1 के अंदर जो चीज़ें हम ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले आज़ादी के बाद जो बना था ₹1 का कॉइन, वो 1950 में बना था। 1950 के कॉइन ले रहे हैं। तो 1950 का एक कॉइन की वैल्यू कंडीशन के हिसाब से 150 से लेकर 300 रुपए तक होती है और एज पर कंडीशन हम इसके परचेजिंग कर रहे हैं। इसमें दूसरा नंबर का कॉइन आता है 1954 1954 का। ये एक रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू लगभग 1500 रुपए से लेके और 3000 रुपए तक है। इसमें भी कंडीशन के हिसाब से रेट का वेरिएशन रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी हम परचेज कर रहे हैं ये कलेक्टेबल्स हैं, जो लोग शौक में इकट्ठा कर रहे हैं और इन लोगों का इंटरेस्ट है, हॉबी है, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो अगर इसमें कंडीशन अच्छी होती है तो प्राइस अच्छा मिल जाता है, कंडीशन वीक होती है तो जनरली ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें रेट्स का वेरिएशन इसीलिए होता है कि इसमें अगर कंडीशन अच्छी है तो अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो 1950 1954 के बाद 1962 आता है। 1962 भी लगभग 100 रुपए से और 200 रुपए तक हम परचेज कर रहे हैं एज पर कंडीशन। 62 के बाद जो कॉइन बना था इसमें सर्कुलेशन कॉइन में 1970 का बना था। ये भी एक रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू भी 7-8 हज़ार से शुरू होके और 15-20 हज़ार तक जा रही है। तो ये भी एक रेयर कॉइन है और इसमें कम कॉइन बने थे जिसकी वजह से इसकी रेयरिटी ज़्यादा है और ये इस कॉइन का डुप्लीकेट भी काफ़ी आ रहा है। तो इसलिए खास तौर से इसको ध्यान रखना चाहिए आपको कि 1950 का, 54 का, 62 का और 1970 का, ये चारों कॉइन निकल में आए हैं और ये चारों कॉइन ही मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेट को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं लोहे की तरह, क्योंकि ये निकल के बने होते हैं। इसके बाद जो कॉइन आए थे इसमें, उसमें 8 ग्राम वाले कॉइन्स में इसके अलावा कोई भी रेयर नहीं होता है। ये 75 से 82, 1975 से 1982 तक के सब कॉमन कॉइन्स हैं। 82 में 1982 का, 1982 का 6 ग्राम वाला कॉइन काफ़ी रेयर होता है और वो एक ही मिंट का आता है, उसमें मिंट का कोई वेरिएशन नहीं होता, बॉम्बे मिंट का ही आता है और उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 से लेके 50,000 तक हो सकती है और वो एक रेयर कॉइन है और आपको अगर ढूँढना है तो वो मुश्किल ही आपको मिलता है, लेकिन आप उसकी सर्च कर सकते हैं क्योंकि अच्छी वैल्यूएशन आपको मिल सकती है। फिर इसके बाद 84 हैदराबाद। 84 हैदराबाद रेयर नहीं है लेकिन स्केयर है, कम आता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वैल्यूएशन भी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो 25 रुपए से लेके और 100 रुपए तक हो सकता है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन नहीं आएगी। इसके बाद इसमें कुछ महंगा कॉइन आता है 1986 हैदराबाद मिंट का। 1986 हैदराबाद मिंट की वैल्यू भी 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने फिर भी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आने वाले टाइम में 1986 हैदराबाद का जो कॉइन है, उसके रेट काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरे-पूरे लॉट और क्वांटिटी में लेने के बावजूद भी वो कॉइन कम मिल रहा है। तो 1986 हैदराबाद आपको ध्यान देना चाहिए, अगर वो मिलता है तो वो महँगा है।
एक चीज इसमें हम आपको अवेयर करवा देते हैं कि 1985 का जो कॉइन है उसकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं थी और ना है, और ना हम उसको ले रहे हैं। 1986 हैदराबाद के बाद 1988 नोएडा मिंट भी एक रेयर कॉइन है, लेकिन हम लोग क्योंकि नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो इस तरफ नोएडा मिंट के कॉइन ज़्यादा आते हैं, तो हमें ये लॉट में जल्दी से मिल जाते हैं। और 1988 वैसे एक रेयर कॉइन है, 1 रुपये में। इसकी वैल्यूशन जो है वो 500 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक एक नॉर्मल प्राइस है, और ये एक रेयर कॉइन में काउंट होता है। 1990 के बाद 1989 और 90, ये 89 और 90 ये कॉमन कॉइन है, खास तौर से हम लोगों के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में हमें मिल जाते हैं कि इसमें कोई रेयर और स्केयर वाली पोजीशन हमारे लिए कभी भी नहीं महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी हम जितनी मर्जी क्वांटिटी सोचते हैं ये अवेलेबल होता है। तो इसके लिए कोई परचेजिंग हायर रेट पर हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो 89 और 90 नोएडा की हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए या नॉर्थ वालों के लिए बहुत कॉमन कॉइन है, और इसके लिए कोई भी प्रीमियम वैल्यू हम उस पर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद 91 नोएडा आता है, वो एक रेयर कॉइन है और काफ़ी रेयर है, लेकिन उसमें आपको एक खास चीज़ ये देखनी होती है कि 91 नोएडा सिर्फ नोएडा ही रेयर है। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद भी बहुत सारे लोग ले आते हैं और क्वांटिटी ले आते हैं, और वो हर कॉइन को नोएडा समझकर ही लाते हैं कि भाई ये नोएडा के हैं, और शायद लोगों ने 1000 2000 कॉइन दूसरी मिंट के इकट्ठे किए हुए हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि 91 नोएडा ही उसमें निकल जाएगा। तो उसमें आपको एक चीज़ देखनी होती है कि जो आउटर रिंग पे एजेस होती है उसमें सिक्योरिटी एज आती है। तो अगर आप बिना मिंट देखे ही 91 नोएडा को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप सिर्फ ये देखना है कि सिक्योरिटी एज है या नहीं है। अगर उसमें सिक्योरिटी एज है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो नोएडा मिंट हो सकता है। तो 1991 नोएडा मिंट एक रेयर कॉइन है, और इसकी वैल्यू भी 20-25 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार तक जा सकती है। तो ये महंगे कॉइन्स में गिनती आती है इसकी। इसके बाद इसमें जो 1 रुपये के स्टील के कॉइन्स आते हैं 92 से लेके और 2004 तक के, इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई रेयरिटी नहीं है, क्योंकि हमने पहले 92-95 हम परचेज कर रहे थे 5 रुपये और 7 रुपये से, तो उसकी भी क्वांटिटी बहुत बड़ी हो चुकी है और हमें ऐसा रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि वो हम परचेज करेंगे, क्योंकि कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है और वो अवेलेबल भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। तो हम स्टील कॉइन्स में 92 और 95 का भी कोई प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी अगर क्वांटिटी आती है तो हम उसको डबल वैल्यू में ले पा रहे हैं, इससे ऊपर वैल्यू हम उसकी नहीं देंगे। इसके बाद 2004 तक ये कॉइन आते हैं, इसमें और किसी की भी कोई प्रीमियम वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं। 2004 के बाद एक क्रॉस का कॉइन आता है 2004 का, जिसमें 2004, 2005 और 2006 तीनों क्रॉस कॉइन आए हैं। तो क्रॉस कॉइन्स में 2004 वैल्यूबल है, उसकी वैल्यू आपका 600 रुपये से लेके 1500 रुपये, 1600 रुपये तक एक नॉर्मल है, और ये एज पर कंडीशन आपको उसकी वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद 2004 के बाद 2005 के क्रॉस कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, और लोग 500-500, 700-700, 1000 कॉइन वो लेकर आते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रीमियम हम नहीं दे रहे हैं, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। 2006 में आपको कुछ वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि वो स्क्वायर कॉइन है, और उसकी वैल्यू आपको 10 रुपये से लेके 20-25 रुपये तक मिल सकती है। 2006 का क्रॉस कॉइन फिर भी वो आपका बिक सकता है। उसके बाद जो कॉइन्स आते हैं तो वो कोई रेयरिटी की तरफ से हमें नज़र नहीं आ रहा है अभी, और इसमें 2021 में 1 रुपये वाला कॉइन एकम सीरीज का बना ही नहीं था, तो वो र्यूमर्स हैं कि वो लोग ढूंढ रहे हैं कि 2021 का 1 रुपये का एकम कॉइन मिल जाए, लेकिन वो बने नहीं थे, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये थे 1 रुपये में। 2 रुपये और आगे की सीरीज देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और जो होने वाले फ्रॉड चल रहे हैं अभी, जो यूट्यूब पर चल रहा है, उस चीज़ों से हम उनको बचा सकें। थैंक यू।